शिवम शिवम। नमस्कार, आप सबका हमारे चैनल श्रीमद होम रेमेडीज पर स्वागत है। इस वीडियो में हम 31 मई के बारे में बताएंगे कि 31 मई WHO द्वारा एक ऐसा दिन बनाया गया है जिसे हम नो टबैको डे की तरह सेलिब्रेट करें, और इसे सेलिब्रेट भी नहीं कहिए, छोड़ें। नो टबैको डे मतलब तंबाकू, गुटखा, सिगरेट और इवन शराब को भी आप काउंट कर लीजिए। ये नो टबैको डे करना है, मतलब हमें धूम्रपान छोड़ना है। पूरे विश्व की एक वो कह लीजिए नेगेटिविटी समझ लीजिए। हर आदमी जो धूम्रपान करता है वो छोड़ना चाहता है। सबके मन में रहता है कि मैं छोड़ दूं। छुड़ाने वाले बहुत सारे लोग हैं, जैसे आचार्य सुनील जी हैं। ये आपको नशा मुक्ति की तरफ लेके चले जाएंगे, नशा से आपको मुक्ति दिलवा सकते हैं। पर दूसरी बात क्या होती है कि हर आदमी जो नशा छोड़ना चाहता है वो रोज 300, 400, 500, 1000 रुपए का नशा तो कर लेगा, पर उससे कहे भाई 10-15 हजार दे दो, क्योंकि आपको छुड़ाने वाला व्यक्ति छुड़ाने की कोशिश कर रहा है, वो अपना वक्त दे रहा है, आपको अपना कीमती वक्त दे रहा है, जो उसके जीवन के कुछ अंश हैं। तो वहां पे लोग नहीं करना चाहते हैं। तो हमारे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि बिना दक्षिणा आप मतलब ब्राह्मण से कैसे ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हो, क्योंकि आपको जब बताया जाएगा वही चीज आप दूसरे को पास ऑन करोगे या फिर किसी गुरुदेव के पास भेजोगे तो उन्हें भी फायदा हो। तो चलिए इस टबैको डे के ऊपर बिल्कुल हमारे स्पिरिचुअल गुरु आचार्य सोनी जी आपको बारे बताएंगे। नमस्ते मित्रों। ये एक शुरुआत है, शुरुआत नहीं बोल सकते, ये तो हर लोग जानते हैं कि तंबाकू खाने से, सिगरेट पीने से या किसी भी तरह की बुरी आदत करने से अपना जीवन बर्बाद हो जाता है। अब हमें 84 लाख योनि में से घूमने के बाद हमें जब एक अच्छा सा जीवन मिला है, उस जीवन को हम बुरी आदतों से या बुरी चीज़ों से क्यों खराब कर रहे हैं? और वो खराब हम खुद का नहीं कर रहे हैं, हमारा जो जीवन खराब होगा उसके साथ साथ में, या हमारी जो बीमारी आएगी उसके साथ साथ में हमारा परिवार भी दुखी होने वाला है। तो जब हमारे परिवार दुखी होंगे तो ऐसा काम क्यों करें कि जिससे हमारा परिवार दुखी होता है या हमें कष्ट होता है। अब आपको एक सिंपल सा बात बताता हूं कि अगर आपने कोई भी एक गाड़ी खरीदी है, उस गाड़ी के अंदर आपने, अभी तो बहुत सारी चॉइस मिलती है, पेट्रोल की गाड़ी है, डीजल की गाड़ी है, या गाड़ी है, या गैस की गाड़ी है, गैस से चलती गाड़ी है। तो ये जो गाड़ी आपने ली है, तो मुझे एक बात छोटी सी बता दीजिए आप लोग, अगर इस जो भी आदत है उससे छोड़ना नहीं चाहते हैं, वो लोग एक मेरी बात का सवाल का जवाब दे दीजिए। अगर वो बात सही है तो मैं मान जाऊं कि आपको आदत छोड़ने की जरूरत नहीं है। ये है कि अगर आपके पास में पेट्रोल की गाड़ी है, आप पेट्रोल पंप पे चले जाइए, वहां पे आप उसके अंदर डीजल डलवा दीजिए या आप कैरोसिन डाल दीजिए या उसके अंदर पानी डाल दीजिए, और आपकी गाड़ी चलेगी क्या? नहीं चलेगी। आप पेट्रोल की गाड़ी है तो पेट्रोल के पंप पे ही जाएंगे और पेट्रोल ही भराएंगे, डीजल की गाड़ी है तो डीजल ही भराएंगे। तो अगर इतना ध्यान आप छोटा सा भी रखते हैं आपकी गाड़ी को मेंटेन करने के लिए और आपके जो ट्रैवल है उसको अच्छा स्मूथ करने के लिए, तो आपकी खुद की जो गाड़ी है, आप खुद जो है उसके अंदर कचरा क्यों डाल रहे हो? ये आपको मैं छोटा सा, ये सारी चीजों को हम बहुत ही सरलता से हम मुक्त हो सकते हैं, लेकिन हम अपने आप को बांध के रख रहे हैं। हमें पता है ये नुकसान हो रहा है। अब आप सोचिए कि मैंने तो कई बार ऐसी देखी है कि किसी को मैंने बोला कि आप अगर अपना तंबाकू छोड़ दीजिए, तो वो तंबाकू छोड़ देगा तो एक आदत छोड़ेगा तो दूसरी लगा लेगा, दूसरी छोड़ेगा तो तीसरी लगा लेगा। क्यों ऐसा करता है? तो बोला नहीं, हमसे नहीं छूटता है। लेकिन हम ये आदत को छोड़ने के लिए दूसरी आदत लगाने की जो क्षमता है हमारी, वो गलत है।
अब आपको ये बात भी मैं बता दूं कि जैसे हम ज्योतिष की बात करते थे, तो ज्योतिष के अंदर भी कौन सी आदत आपको लग जाती है, कौन से ग्रह आपको सपोर्ट करते हैं, और उस आदत को छुड़ाने के लिए कौन से ग्रह है, वो भी हम कुंडली के द्वारा बता सकते हैं। तो ये कोई भी आदत आपको छोड़नी है तो उसके लिए आपका विल पावर सबसे बड़ा काम करता है। तो आपका विल पावर मतलब कि आपका सूर्य मजबूत होता है, वो आदमी अपनी आदत तुरंत छुड़ा सकता है। तो ये ज्योतिष के द्वारा भी हम, कुंडली के द्वारा भी हम इसका निवारण करवा सकते हैं। दूसरा, काउंसलिंग के द्वारा भी कई लोग उसका निवारण करते हैं। आपका खुद का एक ठोस आपके लिए होना चाहिए कि नहीं, मैं ये आदत छोड़ता हूं, क्यों? क्योंकि मेरे परिवार को उसका नुकसान होगा आगे जाके, या मुझे, परिवार को तो बात की बात है, पहले तो मुझे प्रॉब्लम होगा। सिर्फ कोई भी चीज जो है वो आप खाने से आपको प्रॉब्लम्स होते, आपको अच्छा लगता है या आपको लगता है कि मैं तंबाकू खा रहा हूं तो आपका स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है, हमारा टेंशन कम हो जाता है, इसीलिए तंबाकू खा रहा हूं। तंबाकू आपका कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता है। वो जो चीज है वो चीज तो आपको उसका असर तो दिखाएगी। उसके साथ चूना है, उसके साथ जो भी आप मिला के खाते हो या जो भी खाते हो, वो आपको उसका असर तो दिखाएगी। जैसे हमने एक छोटी सी जोक की बात बता दूं आपको। एक पति ने बोला कि उसके वो बार बार वो गुटखा खाता है या तो उसकी पत्नी बहुत त्रास हो गया उसको, और वो बोली कि मुझे इससे छुटकारा कैसे करना है। तो एक दिन पति ने बोला कि मुझे बाहर से आया, बहुत टेंशन में था, और उन्होंने वो 2-3 पैकेट मुंह में डाल दिए, और उसके बाद थोड़े टाइम के बाद उसने बता दिया कि मुझे चाय चाहिए, चाय दे दे मुझे। तो उसने क्या किया, वो चाय दे दी उसको, और वो जो चाय दी उसने, तो जैसे एक शीप मारा और चाय को उसने थूक दिया। बोला ये क्या है, चाय है कि कचरा है ये? तो बोला नहीं, इसके अंदर क्या था, वो चाय का मसाला खत्म हो गया था, तो मैंने देखा एक गुटखा आपका पड़ा था जिसके अंदर केसर होता है, सब कुछ अच्छा चीज होता है, वो मैंने वो चाय के अंदर डाल दिया, तो उसका टेस्ट आ जाएगा आपको। तो उसने बोला कि ये ऐसी गलत काम है, क्यों करते हैं मेरे साथ में? तो बोला देखो, ये गलत आपको अभी लग रहा है चाय के साथ में, तो आप गलत जो चीज ले रहे हो तो वो आपको गलत नहीं लग रहा है। तो आदमी क्या होता है कि जब वो उस बात को सोचता नहीं है, आप आपके परिवार और खुद के लिए, मैंने जैसे पहले ही बताया कि पेट्रोल की जगह पे आप डीजल नहीं डाल सकते, तो आपकी बॉडी के अंदर, जो बॉडी आपको चला रही है, उसके अंदर आप कचरा क्यों डाल रहे हो? मैंने तो ऐसे लोग देखे हैं कि चाय पीने जाते हैं टपरी के ऊपर, वो चाय का ग्लास पीने से पहले बाजू में वो पान वाला है, वहां से वो सिगरेट लेंगे। अब सिगरेट लेंगे, सिगरेट हाथ में पकड़ी है और एक हाथ में ग्लास पकड़ा है, सिगरेट भी गर्म है और हाथ में चाय जो पी रहे हैं, एक एक शीप पी रहे हैं, वो भी गर्म है। तो ये दोनों चीज आप गर्म आपकी बॉडी के अंदर आप डालते हो, तो उसका असर तो आपकी बॉडी क्या करेगी वो आपको अभी पता नहीं चलता है। अभी आपको लग रहा है मेरा टेंशन दूर हो जाएगा सिगरेट पीने से, चाय पीने से थोड़ा सा मजा आ जाएगा, ये गलत चीज है। और इसका असर आज के समाज के अंदर जो बहुत ही बुरी चीज है वो ये है कि जो लड़कियां हैं वो भी आजकल सिगरेट और ये चीजों के अंदर आगे प्रभावित हो रही है, और वो समाज को कितना खोखला और गलत बना रही है वो आपको अभी समझना की बहुत जरूरत है। और इसको बहुत अच्छे से आप उसको दूर कर सकते हैं। अगर आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे दे दूं कि सिगरेट जो आप पीते हो, तो अब कैसे पीते हो? तो सिगरेट हाथ में पकड़ा है आपने, और वो सिगरेट आपने पकड़ा है और उसको आप मुंह में लेके जाते हैं और एक कस मारते हो, तो आपने कुछ सेकंड के लिए होल्ड किया। आपको पता होगा कि आज पूरी दुनिया के अंदर योग गुरु और योग का बहुत महत्व है, प्राणायाम का बहुत महत्व है अपने हेल्थ को सुधारने के लिए। तो आपने जो प्रक्रिया करी है वो प्रक्रिया क्या है? वो प्राणायाम की प्रक्रिया है। आपने सांस लिया, होल्ड किया और उसको इनहेल करना और एक्सेल करना, ये प्राणायाम की प्रक्रिया है।
तो आपने होल्ड किया कुछ समय के लिए और फिर आपने निकाल दिया, तो जो प्रक्रिया आपने की है उससे आपका टेंशन दूर हो गया, नहीं कि आपकी सिगरेट से दूर हो गया। तो अब ये कुछ छोटी छोटी चीज है जो आपको नुकसान पहुंचाती है, लेकिन फायदा क्या हो रहा है वो आपको समझना है। तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि सिगरेट पीने से आपको पीना चाहिए, सिगरेट नहीं पीना चाहिए, क्योंकि उसकी जो गलत चीज है वो तो आपको असर गलत करने वाली है। तो उसकी जगह पे आप प्राणायाम करते हैं तो आपका टेंशन ऐसे ही दूर हो जाता है। तो टेंशन दूर करने के लिए ये जो चीजें आप अपनाते हो ये आपके हेल्थ को बिगाड़ती है, और आज हेल्थ की बहुत जरूरत है। टेंशन अगर बढ़ता है या स्ट्रेस बढ़ता है तो हेल्थ नहीं रहेगा, तो आप अपने परिवार को भी नहीं संभाल सकते हैं, और आपका जो जीवन है वो भी आपको खराब हो जाएगा। क्यों, आप अगर आपको समझो कि आपको गाड़ी लेनी है, आपकी जो बहुत सारी डिजायर्स है वो डिजायर पूरी करने के लिए आपको हेल्थ की जरूरत है। तो हेल्थ को बिगाड़े ऐसी चीजें आप ना करें तो बहुत ही अच्छा है। और इससे मुक्ति पाने के लिए काफी अभियान चल रहा है, उसको आप अगर आप पाना चाहते हैं मुक्ति तो आप उसके साथ में उसका लाभ उठा सकते हैं, हमसे भी जुड़ सकते हैं, और इस तरह से अपने और आपका विल पावर अगर होगा या आप कुंडली के द्वारा भी हम उसका निदान करवा सकते हैं। तो आप मेरा आज के दिन पे आप लोगों को यही प्रार्थना है कि इस आदतों से, बुरी आदतों से आप जितने दूर रहोगे उतना आपको आपकी हेल्थ को फायदा होगा। धन्यवाद। तो धन्यवाद। यदि आप लोग भी धूम्रपान से अपने आप को दूर रखना चाहते हैं और आप इसके आदी हैं तो बिल्कुल आप दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो धन्यवाद। आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।